श्री राधे 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 श्री राधे। भारत का प्रेम राम के लिए कुछ भिन्न प्रकार का है। वे सरोवर हैं गहरे शांत, उसी में खिला है राम प्रेम का कमल, जिसकी सुरभि सर्वत्र छा रही है। कमल को तो सभी ने चाहा है, प्यार किया है, शीश पर रखा है, वह सभी के कंठ का हार बना है, परंतु किसी ने न देखा उस सरोवर को, उसकी पीर को, जिसने पैदा किया है उस प्रेम कमल को। लक्ष्मण ने तो राम प्रेम को पाया है, उस प्रेम को पाने के लिए तपना नहीं पड़ा है, कोई साधना नहीं है उनके राम प्रेम को पाने की। अतः उनका काम है प्रेम की परीक्षा करना, प्रेम की रक्षा करना। राम प्रेम जहाँ से बह रहा है, उत्पन्न हो रहा है, वह केंद्र है भरत का हृदय सरोवर। बाबा कहते हैं, राम ने जो भरत को अकेला छोड़ दिया था वह उनकी योजना थी। राम जानते थे कि भरत उनका वियोग नहीं सहन कर सकेंगे। भरत का हृदय तो शांत समुद्र के समान, जब तक मंथन न होगा प्रेमामृत प्रकट न होगा। भरत के शांत हृदय को अपने विरह के द्वारा मंथन करने की योजना बना ली थी श्री राम ने। उद्देश्य पूरा हुआ, राम का उद्देश्य पूरा हुआ। राम की विरह ज्वाला में भरत का छिपा प्रेमामृत उबल पड़ा। उसकी पवित्र फुहार से समस्त चराचर प्रकृति धन्य हो गई। राम प्रेम का अपूर्व रस प्रवाहित हो चला। बड़े बड़े ज्ञानी उस प्रेम प्रवाह में डूब चले। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी की तो सुध बुध खो गई। चित्रकूट में जिस रूप में पाया था गुरुदेव ने भरत को, उसकी कल्पना तक न थी कभी। कितना गहरा है भरत का प्रेम, उसकी एक झलक मिली है गुरुदेव वशिष्ठ को। वे चाहते हैं कि आज मैं भी भरत का जी भर कर गुणगान कर लूं, परंतु कंठ तो अवरुद्ध है, नयन सजल हैं, शरीर रोमांचित है, बुद्धि निश्चल होकर निहार रही है। भरत के गुणों का, महत्ता का वर्णन करने के लिए शब्द कहाँ हैं गुरुदेव के पास। भरत की महिमा समुद्र बनकर ऐसे उमड़ पड़ी है कि वशिष्ठ की बुद्धि चकरा गई है। वे किसी तरह संभलना चाहते हैं, पार होना चाहते हैं, परंतु अबला बेचारी क्या पार करेगी समुद्र को। वह तो तट पर खड़ी रह गई, किंकर्तव्य विमूढ़। आज वशिष्ठ की बुद्धि अबला के समान ही असहाय बन बैठी है। वह महिमा समुद्र के पार तो होना चाहती है। गुरुदेव की बुद्धि गतिमति समुद्र के पार तो होना चाहती है, परंतु कोई जहाज नहीं उपलब्ध है, न ही नाव या बेड़े का सहारा। भरत महिमा के समक्ष जहाज के समान संतरणशील वेद भी चुप हो गए। विद्या की नाव भी पंगु होकर बैठ गई है। शरीर जो बेड़े के समान विद्या की नाव का आधार होता है, वह भी खो गया है। वशिष्ठ तो सभा से एक विदेह हो गए हैं। यह है भरत का राम प्रेम, वशिष्ठ जैसे ज्ञानियों के लिए भी अगम्य। लक्ष्मण का राम प्रेम तो प्रकट है, उसका प्रदर्शन होता रहता है। भरत का प्रेम गूढ़ है, छिपा हुआ है। भरत नहीं चाहते कि कोई जाने उनके प्रेम को, नहीं चाहते कि कोई उन्हें राम का प्रेमी भी कहे। वे तो चाहते हैं कि स्वयं राम भी नहीं जान सके उनके प्रेम की गहराई को। भरत एकांत में, अकेले में रो लेना चाहते हैं, अपनी पीर स्वयं पी लेना चाहते हैं। भरत की इसी भावना ने, आत्मलघुता की इस धारा ने राम को भरत की ओर मोड़ दिया है। राम ने भरत को जितना चाहा है, प्यार किया है, उतना किसी को भी नहीं। यहाँ तक कि संसार तो राम का नाम जपता रहा और स्वयं राम भरत का नाम जप करते रहे।
जग जपु राम, राम जपु जेहि का यही तात्पर्य है। आज दो प्रेमियों का टकराव हो रहा है, इसका समाधान क्या है? एक और भरत हैं सर्वथा अहंकार शून्य, जिनकी संपत्ति राम प्रेम में बहे आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं है। दूसरी ओर है लक्ष्मण, उन्होंने भी जीवन में कुछ और नहीं चाहा और नहीं जाना। दोनों प्रेमियों के बीच टकराहट, क्या परिणाम होगा इसका? राम चुप रहते हैं, कहें भी क्या? कुछ भी कहना स्थिति को उलझा देना था। राम का चुप रहना ही समस्या का समाधान हो जाता है। ऐसे में चुप रहना तो कठिन है। प्रायः व्यक्ति ऐसी दशा में दो में से एक को चुनने लगता है। भले ही बाहर व्यवहार से प्रकट न हो, फिर भी चुनाव हो ही जाता है। यह चुनाव करना पड़ता है, व्यक्ति को करना पड़ता है इसलिए कि भीतर असंतुलन है। महाराज दशरथ के समक्ष एक और राम के लिए युवराज पद है, तो दूसरी ओर कैकेयी की प्रसन्नता है। दशरथ कैकेयी की प्रसन्नता को चुन लेते हैं और कैकेयी की प्रसन्नता में ही उनके प्राण चले जाते हैं। दशरथ की असंतुलित मनोवृत्ति उनके प्राणों पर आ पड़ती है। उनका जीवन व्यथा का बोझ बन जाता है। वे टूट जाते हैं। समझ ही न पाए दशरथ की उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है, राम या कैकेयी को दिए गए वचन। यह निर्णय तटस्थ दृष्टि के बिना संभव भी नहीं था। दशरथ तटस्थ नहीं रह सके, पार्टी बन गए। एक और खड़े हो गए। राम पूर्णतः तटस्थ हैं। कोई चुनाव नहीं है लक्ष्मण और राम के बीच, लक्ष्मण और भरत के बीच। प्रेम और प्रेम के बीच चुनाव हो भी तो नहीं सकता। हाँ, प्रेम की पृथक धाराओं को परस्पर संयुक्त किया जा सकता है। श्री राम यही करते हैं। लक्ष्मण का प्रेम भरत की ओर बह चलता है। चित्रकूट का दृश्य है। राम मिलन को आतुर भरत पास तक आ पहुंचे हैं। भरत ज्यों ज्यों समीप आते जाते हैं, लक्ष्मण का रोमांच बढ़ता जाता है। आंखों से प्रेम के आंसू झर रहे हैं। अब तो भरत आ पहुंचे हैं, एकदम समीप खड़े हैं, सामने खड़े हैं। अचानक निश्चोस्त होकर धरती पर गिर पड़े हैं। राम के नयन भी सजल हैं, बंद हैं। पूछते हैं लक्ष्मण से, भरत, लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, कितना दूर है अभी मेरा भरत? इतना कठोर क्यों हो गया? मुझे इतनी व्याकुल प्रतीक्षा क्यों करवा रहा है लक्ष्मण? परंतु उत्तर देने के लिए लक्ष्मण के पास वाणी ही नहीं। भरत को युद्ध की चुनौती देने वाले लक्ष्मण को यह क्या हो रहा है? आंसू क्यों नहीं थमते? राम के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे पाते हैं लक्ष्मण? कौन उत्तर दे? लक्ष्मण तो अब है ही नहीं, अब तो केवल भरत हैं। लक्ष्मण तो भरत में समा गए। लक्ष्मण का राम प्रेम भरत के प्रेम में खो गया है। भरत भी कहाँ हैं? भरत भी खो गए हैं। अब तो जो कुछ है वह राम प्रेम ही है। विचित्र सी घटना घट गई। अब तो राम भी नहीं है वहाँ। अब राम कुछ नहीं पूछ रहे हैं लक्ष्मण से। अब तो केवल प्रेम है, प्रवाह है, बस निर्विशिष्ट प्रेम। भरत और लक्ष्मण दोनों की यात्रा का अंत हो गया। प्रेम पयोधि प्रकट हो गया। इसका वर्णन संभव नहीं, शब्द से परे है यह। बाबा तुलसी संकेत मात्र कर पाते हैं इस प्रेम की अलौकिकता का। वे कहते हैं कि राम और भरत जब मिलते हैं एक दूसरे से तो विचित्र घटना घटती है। मिलते हैं तो राम राम नहीं रहते, भरत भरत नहीं रहते। जो रहता है उसका वर्णन संभव नहीं। वह तो बस है की दशा है, बीइंग की अवस्था है। BEING, जो बीइंग होता है ना, एक अस्तित्व है, एक चेतना, निर्विकल्प चेतना जो चित्त की पकड़ से भी बाहर है। दोनों भाई मिलते हैं तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार खो चुका रहता है। इनके रहते जो मिलन होता है वह बाहर का मिलन है। इन्हें खोकर जो भी मिलन होता है, जो मिलता है, वह है में पहुंचता है में पहुंचने के लिए, अस्तित्व के बोध के लिए अंतःकरण को गलना ही पड़ता है।
तब जो बचता है, जो उपलब्ध होता है, वही प्रेम है, वही आनंद है। ऐसा ही मिलन चाहिए प्रभु से, यही जीवन की समस्या का समाधान। तटस्थ दृष्टि उपलब्ध हो तो व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त हो सकता है। राम के समक्ष एक द्वंद्व था, विषम परिस्थिति थी। राम तटस्थ रह गए थे, समस्या का समाधान स्वतः हो गया था। तटस्थता धर्म के बिना संभव नहीं। धर्म नैतिक रहा तो द्वंद्व रहेगा ही। राग द्वेष, प्रेम घृणा, आकर्षण विकर्षण, यह सब तो रहेगा। व्यक्ति उन्हीं के साथ पार्टी बनता रहेगा, कभी प्रेम के साथ तो कभी घृणा के साथ, कभी इस पार तो कभी उस पार, कभी इस तट पर तो कभी उस तट पर, कभी राग में तो कभी द्वेष में, कहीं आकर्षण होगा तो कहीं विकर्षण होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को तटस्थ दर्शक बनाना चाहते हैं। युद्ध हो रहा है तो हो, परंतु अर्जुन युद्ध और अयुद्ध में पार्टी न बने, भागीदार न बने। युद्ध करते हुए भी वे तटस्थ बने रहें तो परिणाम कुछ भी हो, फिर चिंता क्या। वे कहते हैं, अर्जुन जो न किसी के प्रति द्वेष से बंधा है, न किसी आकांक्षा से बंधा है, ऐसा निष्काम कर्म में समाहित व्यक्ति ही सन्यासी होता है। द्वंद्व से पार होता हुआ वह व्यक्ति सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्भर रहने का अनुभव उसके जीवन में नहीं उतरा है। भरत अब तक तो राम विरह दावानल में झुलस रहे थे। और इस प्रकार जो अवस्था है, जो अत्यंत गहन, गंभीर, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, जो भाव का प्राकट्य है, जो प्रेम का प्रवाह है, कल्पनातीत है। राम मिलन के सुख की कल्पना में डूबते उतराते भरत धीरे धीरे राममय होते चले जाते हैं। इधर भरत का अंतःकरण चंचल है तो उधर राम का भी अंतःकरण चंचल है। राम अपने ही अंतःकरण में खोज रहे हैं भरत के अंतःकरण की ज्वाला। उस ज्वाला को श्री राम सदा सदा के लिए शांत कर देने को तत्पर हैं, परंतु वह ज्वाला दिखाई नहीं देती। दिखाई दे भी तो कैसे। भरत तो अब सुख की लहरों से, सुख की, आनंद की लहरों में बह रहे हैं। भरत में जैसा परिवर्तन हो रहा है, राम भी वैसे ही बनते जा रहे हैं। राम तो दर्पण के समान है, जैसा रूप रंग होता है व्यक्ति का, दर्पण में वैसा ही प्रतिबिंब उभरता है। श्री कृष्ण ने कहा है, मुझे जो जिस भाव से भजता है, मैं उसी भाव से मिलता हूँ। भरत के जितने पग राम की ओर बढ़ रहे हैं, राम भी उतने ही पग चल रहे हैं भरत की ओर। और अब तो वह क्षण भी आ गया है जब भरत का अंतःकरण पूर्ण शांत हो गया है। हर्ष नहीं, शोक नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं। भरत की चेतना राम की चेतना में समा गई। कौन संभाले उन्हें। संभालने वाला अंतःकरण तो अब रहा ही नहीं। भरत निश्चेष्ट हो गए हैं। रक्षा करो नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए लकुट की तरह धरती पर गिर पड़े। मंत्रमुग्ध से लक्ष्मण क्या करें अब। जी चाहता है दौड़कर भैया भरत के चरणों में लिपट जाए, क्षमा मांग लें भैया भरत से, क्योंकि अनजाने में बड़ी भूल हो गई है लक्ष्मण से। वे भरत को ठीक पहचान न सके थे, न जाने क्या कुछ कह डाला था भरत को। अब तो भरत का पवित्र स्पर्श पाने को ललच रहा है लक्ष्मण का। राम की सेवा में है, राम की आज्ञा के बिना कुछ कर भी तो नहीं सकते। एक ओर भरत का प्रेम खींचता है तो दूसरी ओर राम के प्रति कर्तव्य। राम और भरत के बीच, प्रेम और कर्तव्य के बीच लक्ष्मण लड़खड़ा रहे। अंत में कर्तव्य को प्रधान मान किसी प्रकार गदगद कंठ से वे इतना ही कह सके हैं,
प्रभु भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु भैया भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। लक्ष्मण के मुख से भरत का नाम सुनते ही बिहबल राम दौड़ पड़ते हैं। पीताम्बर का ध्यान ही न रहा, तरकश कहीं जा गिरता है, धनुष कहीं और बाण कहीं कहीं जा पड़ता है। दौड़कर उठा लेते हैं राम, भरत को अपने अंक में समेट लेते हैं। भावोन्मत्त राम भरत में समा जाते हैं, भरत राम में खो जाते हैं। किसी को भी अपने अस्तित्व का भान नहीं रहा। अंतःकरण शून्य भरत, अंतःकरण शून्य राम, मन बुद्धि चित्त अहंकार के बंधन से सर्वथा मुक्त शुद्ध निरावृत चेतना मिल रही है राम और भरत की। यही सच्चा मिलन है परमात्मा से आत्मा का। धर्म इसी मिलन की व्यवस्था है, इसी मिलन का स्वरूप है धर्म। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे।